देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इन लगभग सभी जो उपचुनाव की सीटें थी, खुली बेईमानी करने का काम किया। उन्होंने जिस प्रकार से शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से धन और बल का उपयोग किया, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है ये इंडिया गठबंधन का जो लिटमस टेस्ट था, उसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से पास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल हुई है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का जो घोसी विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सभी जिला पंचायत के उपचुनाव हैं, सब में जो समाजवादी पार्टी ने सफलता ली है, वो इस बात को दर्शाती है कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पीडीए को साथ लेके उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया, तो इसको हटा दीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी देश के बड़े नेता हैं, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है उसकी एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है। टीडीपी के बहुत सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारा ये मानना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो वो कानून और विधि सम्मत होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां से टीएमसी भारी मतों से जीत हासिल की है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के प्रचार प्रसार के बावजूद लोगों ने टीएमसी को वोट दिया है। देखिए, पूरा देश जानता है कि जहां जहां उपचुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी ने भयंकर धन बल का प्रयोग किया, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया गठबंधन था, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी लड़ रही हो, चाहे टीएमसी लड़ रही हो, चाहे कांग्रेस लड़ रही हो, लगभग सब जगह इंडिया गठबंधन को सफलता मिली और देश की जनता ने, मुझे लगता है, सेमीफाइनल में लिटमस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का काम किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो इस देश की सत्ता से बाहर जा रहे हैं। कर्नाटक के येदियुरप्पा का कहना है कि बीजेपी जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर 4 सीटें भी फाइनल हो गई हैं। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। भारतीय जनता पार्टी जो कभी एनडीए की बात नहीं करती थी पिछले 9 वर्ष में, आज यकायक एनडीए की बात करती है। पूरे देश में घूम करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने साथ सहयोगी दलों को बटोरने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अकाली दल ने मना कर दिया और मुझे लगता है इस प्रकार के बयान अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ के द्वारा आ रहे हैं तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में चुनाव हार रही है। ने कहा है कि इस वर्ष भारत में अनेक कार्य हुए हैं जो कि भारत के लिए ऐतिहासिक हैं। G20 कितना असाधारण सफलता है जो भारत के लिए है और मुझे गर्व है कि जो है भारत तरक्की कर रहा है। देखिए, समय समय पे भारतीय जनता पार्टी अगर विदेश के नेताओं से अपने समर्थन में बयान दिलाती है तो मुझे लगता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस देश के वासी हैं, हम जानते हैं इस देश की क्या परिस्थिति है। किसी विदेशी नेता के बयान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन G20 हमारे देश में जो सेकेंड लार्ज देश है, जहाँ G20 हो रहा है 19 देशों में, और आज G20 में रशिया जो हमारा मित्र रहा है और दूसरे कई राज्य प्रमुख हैं जो नहीं भाग ले रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत को जो उसकी जिम्मेदारियां थी, जो हमारे देश की ज़रूरतें हैं, जो चीन के द्वारा हमारे देश में अतिक्रमण किया जा रहा है, अगर उसके प्रति कार्य किया जाता है G20 में, G20 बैठक में भारतीय जनता पार्टी जो भारत का एजेंडा है उसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती, मुझे लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता, बनिस्बत इसके कि वो नेताओं से अपने समर्थन में बयान दिलाए, बनिस्बत इसके कि वो 2024 के चुनाव को लेकर के G20 के समिट को प्रस्तुत करें। दिल्ली में G20 संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच घनिष्ठ और स्थायी साझेदारी की पुष्टि करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत किया है। देखिए, निश्चित रूप से G20 बैठक है, जितने भी G20 के सदस्य हैं सभी सदस्य देश इसमें भाग लेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कई राज्य प्रमुख ऐसे हैं, कई महत्वपूर्ण देश ऐसे हैं जिसके राज्य प्रमुख नहीं हिस्सा ले रहे हैं। मुझे लगता है G20 के सम्मेलन के थ्रू हमारा देश, हमारे देश की सरकार जो हमारे देश के मसले हैं, चाहे वो चीन के द्वारा अतिक्रमण किया गया हो, चाहे पाकिस्तान के द्वारा जो अनधिकृत रूप से हमारे देश की भूमि को कब्जा किया हुआ है, उसके ऊपर अगर कार्रवाई हो, उसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन पास हो, तो मुझे लगता है कि वो हमारे देश के इंटरेस्ट में होगा और हमारे देश की जनता को उससे फायदा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।